राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अब मैं गंगा जी जा रही थी दीपदान करने, तो मैंने देखा मार्केट में बहुत पूरी मार्केट सजी हुई थी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों सजी थी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि छठ का त्योहार चल रहा है, पर इतनी तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो मैं पहुंची गंगा जी, मैंने किया गंगा जी को प्रणाम और चढ़ाया जल। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत कल कल गंगा मैया बह रही थी। और आप देख रहे हैं सूर्य भी अस्त होने वाले थे। मैं गई थी गंगा में दीपदान करने, क्योंकि गंगा में दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बैकुंठ चौदस पे तो मैं वीडियो डालूंगी ही, पर मैंने कहा कि उससे पहले भी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक खत्म होने वाला है, तो मैं जाऊं और दीपदान करके आऊं। ये मैंने देख सारे दिए कर लिए थे तैयार, और उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा सारे दियों में डाल दिया था खील, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि खाली दिए नहीं जलाए जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे सारी जोत हो चुकी थी मेरी तैयार, फिर मैंने इन्हें जला लिया था। हवा भी बहुत तेज चल रही थी, बहुत मुश्किल से मेरी दीप जली। देख रहे हैं आप, मैं बार बार ट्राई करती जा रही थी, पर दीप जलाए मैंने। उसके बाद दीप को किया मैंने प्रणाम। अब हमने दीप जलाने के बाद कर ली थी घर जाने की तैयारी। देख रहे हैं आप दीप कितने अच्छे से जल रहे हैं। उसके बाद सूर्य भी अस्त होने ही वाले थे। उसके बाद हमने देखा कि गंग पूरा मतलब घाट बहुत अच्छे से सजा हुआ है। हम पूरा नज़ारा देखते देखते इतना अच्छा लग रहा था, एक भी जगह पाँव रखने की जगह नहीं थी। कोई बड़े बड़े टोकरे लिए जा रहे थे, कोई सजा रहे थे, कोई अपनी वहां पे जगह बना रहे थे। तो हम तो कुछ समझ में नहीं पा रहे थे कि क्या किससे पूछें, कैसे पूछें। तो हमने वहां पे लगे हाथ किसी से पूछा भी कि यहाँ ये क्या हो रहा है, तो लोगों ने बोला कि ये छठ पूजा होती है, इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तब उन्होंने हमें बताया कि इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके इस व्रत को शुरुआत की थी। ये वैसे तो ये महाभारत काल से ही इस ये छठ की प्रथा चली आ रही है। फिर कहते हैं कि जब पांडव सारा अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, और इस वर्ष से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। पांडवों को अपना राजपाट पूरा वापस मिल गया था। आपको तो मालूम ही है, वो सारा राजपाट जो जुए में हार गए थे, उन्हें सारा वापस मिल गया था। और ऐसा भी बताया जाता है कि अगर कोई निसंतान महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति से करती हैं, तो उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। तो माना जाता है कि ये व्रत अपनी संतान प्राप्ति के लिए भी करते हो। देख रहे हैं आप सब बहुत अच्छे से अपनी अपनी वेदियां सजाए हुए थे। किसी ने मालाओं से, किसी ने गन्ने से, इतने बड़े बड़े टोकरे सजे थे, सारे फल। कहते हैं वो लोग 4 दिन का ये पर्व मनाया जाता है, और ये बहुत कठिन होता है। हम लोग तो इतना कर भी नहीं सकते इसकी व्याख्या व्याख्या फिर हम बहुत सारी तरफ घूमे, क्योंकि इतना अच्छा नज़ारा था कि दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। और देख रहे आप भीड़, इतनी भीड़ तो हम कभी पहले देखी नहीं होगी। हम इतने त्योहारों में घूमते, लेकिन छठ पर्व बहुत ही सबसे हिंदुओं में बहुत मेन पर्व माना जाता है। इसे सब लोग बड़ी तैयारी से इसे करते हैं। इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। कहते हैं इसे सारे पकवान सारे देसी घी में पकवान बनते हैं, और हर फल, हर मिठाई, हर सब्जियां इसमें शामिल होती हैं। ये देख रहे छोटी सी गुड़िया भी अपनी मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा इसकी तैयारी कर रहे थे छठ की, ये वहाँ डांस कर रही थी। ये भी बहुत खुश थी, क्योंकि इसको भी नई नई ड्रेस पहनी थी। और आपको तो ये भी पता है कि इनमें कोई भी पुराना कपड़ा नहीं पहनता, सब नए नए पहनते। ये देख रही है गन्नों से बहुत सुंदर वेदी बनाई गई थी। हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये मन्नत की वेदी होती है। जो कोई मन्नत मांगते हैं, तो जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो इस तरह से वो करके छठ मैया को प्रसन्न करके साड़ी वाड़ी भी चढ़ाई जाती। तो ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और बहुत ये देख रहे हैं बहुत सुंदर था। हम तो सारी पूरी गंगा जी में घूम घूम के हमने सबके देखे, हर किसी के टोकरे भरे थे, दिए जल रहे थे। और ये लोग मतलब सूर्य अस्त और सूर्य उदय में जल देते हैं। फिर उसके बाद सब जो पुरुष लोग होते हैं वो टोकरे लिए लिए, क्योंकि महिलाएं तो 3 दिन से व्रती होती हैं, तो इसलिए वो सब ये पुरुष लोग लेके जा रहे हैं। देख रहे हैं उसके बाद एक तो सूर्य
अस्त होने पे जल दिया जाता है और एक सूर्य उगते हुए जल दिया जाता है। तो इस तरह से छठी मैया का व्रत किया जाता है और इतना कठिन व्रत है ये, बहुत सुंदर लगा, हमने सारा नज़ारा देखा घूम घूम के। आपको भी अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी छठ मैया आप सबकी भी मनोकामना पूरी करे। मैं भी छठ मैया से यही प्रार्थना करूंगी। तब तक बोले राधे राधे।